की है कि उन्होंने पाकिस्तान के जरिए जो एक रिवाइज्ड प्रपोजल है वो अमेरिका को भिजवा दिया है और ये जो रिवाइज्ड प्रपोजल है ये कल यानी कि जुमेरात के रोज पाकिस्तान के जरिए भिजवाया गया है। पाकिस्तान का इसके हवाले से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और एज अ मीडिएटर यूजुअली पाकिस्तान इसके हवाले से मोहतात रवैया ही अपनाता है। बैकग्राउंड इसका ये है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के ही जरिए जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो एक सेट ऑफ प्रपोजल्स जो है वो अमेरिका को दिया गया था, लेकिन वो जो तजावीज़ थी अमेरिका ने मुस्तरद कर दी थी क्योंकि उन तजावीज़ में कहा जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कोई तजवीज़ शामिल नहीं थी। सिर्फ ईरान ने ये तजवीज़ की थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वाला मामला है उसको पहले मरहले में हल कर लिया जाए और जब वो हल हो जाए और जंग का एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आए तो उसके बाद जो बाकी कंटेंशियस इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने उसको मुस्तरद कर दिया और फिर पाकिस्तान की काविशों से एक जो रिवाइज्ड प्रपोजल है वो अब अमेरिका को दिया गया है। अब अमेरिका का उसके हवाले से क्या जवाब आता है, इसके हवाले से शहबाज मुख्तलिफ इतलात हैं। अमेरिकी मीडिया तो जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को अननेम्ड को कोट करते हुए कि शायद अगर दोनों जो फरीकैन हैं थोड़ी लचक दिखाएं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डील। लेकिन जाहिर है कि हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि शायद मुज़ाकरात का पहला दौर भी हुआ था, उस वक्त भी ये लगा कि शायद दोनों एक किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन लास्ट मिनट पर चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि एटलीस्ट जो डिप्लोमेसी है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है डिस्पाइट ऑल द रेटरिक एंड एवरीथिंग। कामरान, जो ये खबर है ये उसी तनाजुर में है जो पिछले चंद दिनों से स्टेटमेंट्स आ रही थी। पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी ये सामने आई कि जो डिप्लोमेसी का जो दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हुआ और सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था कि ईरान के पास टाइम बहुत कम है और ईरान को जल्दी करनी चाहिए जवाब देने में, और ईरान ने अपना जवाब दे दिया है एंड द बॉल इज अगेन बैक इन द कोर्ट ऑफ द यूएस। बट इसमें जो एक चीज़ अहम है वो इसकी टाइमिंग है। आपको पता है कि 2 माह हो गए मुकम्मल जंग को, और जो अमेरिकन लॉ है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी सदर पार्लियामेंट की उनकी जो कांग्रेस उसकी मंजूरी के बगैर अगर वो जंग जारी रखेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट ऑलरेडी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अब गालबन ये वो स्टेज है जहाँ पे एक तरफ तो इरानियन जो प्रपोजल है वो वापस चला गया है और दूसरा इसके ऊपर जो अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी दबाव है कि वो जंग को खत्म कर दो। इस बैकग्राउंड के अंदर ये जो प्रपोजल गया है वापस, इसकी क्या अहमियत बनती है सारी? देखिए, एक तो जो आपने जिक्र किया कि अमेरिकी जो कानून के मुताबिक वो तो पीरियड ख़त्म हो गया, अगर उन्होंने 30 दिन के लिए एक्सटेंड भी करवाना है तो कांग्रेस से एक करारदाद जो है वो मंजूरी लेना पड़ेगी जिसका अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अमेरिकी ओहदेदार हैं, जो अमेरिकी मीडिया को वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि ये तो जो जब जंगबंदी हुई थी 8 अप्रैल को, ये तो उसी दिन से जो जंग है वो तो ख़त्म हो गई थी, वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब जो इस प्रपोजल की अगर आप बात करें, आई थिंक क्योंकि जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, पिछले अगर आप 3-4 दिनों में देखें, वैसे तो जो इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी थी इन टर्म्स ऑफ जो तेल की कीमतें हैं, लेकिन जब से अमेरिकी सदर ने ये बयान दिया कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है उसको वो जारी रख सकते हैं, 1 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एकदम हमने देखा कि फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें स्पाइक की। इसकी वजह से जो पूरी दुनिया में एक कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि अनलाइक ये पहले भी जिक्र हो चुका है कि ईरान अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये इसलिए मुख्तलिफ है कि ये वाला जो स्टेलमेट है, ये जो स्टेटस को ये बरकरार नहीं रह सकता। आइदर वे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वाला मामला है इसको हल होना है, तो इसलिए शायद अभी भी कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है उसको मौका दिया जा रहा है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक कि वाई कल बल्कि ट्रंप ने ये कहा भी कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल आर अवेयर कि ये जो जिस लेवल पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत वो कह रहे हैं कि अब टेलीफोनिकली हो रही है, राब्ते उस तरीके से हैं, हम फिजिकली अगर पाकिस्तान नहीं भी जा रहे लेकिन बातचीत हो रही है। इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक ये जो विंडो है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि पेंटागन ने कोई एक ब्रीफिंग भी दी है अमेरिकी सदर ट्रंप को कि मुमकिन तौर पर ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट एक ऑपरेशन किया जाए तो क्या वो फीजिबल है। बट ओवरऑल जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि आज 1 मई है और इसी महीने यानी कि मिड ऑफ दिस मंथ और उससे थोड़ा पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन जाना है और ये बहुत अहम दौर है। ऑलरेडी ईरान जंग की वजह से ये मुतासिर हो चुका है, डिले हुआ है और बार बार इसको रीशेड्यूल नहीं करेंगे। तो बहुत से मुबसरीन का ये ख्याल है कि एक तो ये सिल्वर लाइनिंग इसके अंदर ये है कि शायद अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अपने इस दौरे से पहले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कि एक दफ़ा फिर ऑल आउट वॉर हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनका जो दौरा है वो खटाई में पड़ जाएगा। दूसरा उसके अंदर ये बात कही जा रही है
कि वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट शी से मिलने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा समिट होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ ईरान अमेरिका जंग नहीं बल्कि और बहुत से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होनी है, तो वो चाहते हैं कि उससे पहले ये ईरान की जंग जो है ये वाइंड अप हो जाए, उसको एज ए सक्सेस स्टोरी के तौर पर भी वो पेश करें और फिर बाकी जो एजेंडा उसको भी लेकर आगे चलें। और इनफैक्ट एक और जो चैटर है इवन इस्लामाबाद के अंदर भी कि शायद जो अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा है चीन का, उसको वो इस तरीके से लिंक करना चाहते हैं कि अगर उस दौरान ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है तो हो सकता है कि चीन जाने से पहले या वापसी के ऊपर वो स्टॉप ओवर कर सकते हैं इस्लामाबाद में और वो डील साइन कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक बहुत से जो फैक्टर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल डिफरेंसेस दोनों जो मुल्कों के दरमियान इश्यूज के ऊपर बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बाकी कंपेलिंग फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाते हैं कि शायद एक समझौता जो है वो मुमकिन है और हो सकता है। कामरान, अमेरिका से कॉन्ट्राडिक्टरी दो खबरें आ रही हैं, दो किस्म की। एक तो वहां से ये खबर आ रही है जिसका आपने जिक्र किया कि एक बहुत शॉर्ट और स्विफ्ट जो ऑपरेशन किया जाए जिससे ईरान को मजबूर किया जा सके वो दोबारा वो जो मुज़ाकरात भी शुरू करे और उनकी अमेरिकन जो टर्म्स है उसको भी माने। लेकिन जो हम देख चुके हैं पिछले कम से कम जो पहले 40 दिन थे जंग के, ईरान जो है किसी किस्म का भी इस तरह का दबाव जो है वो शायद ना ले। उसके साथ ही दूसरी खबर ये आ रही है कि जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है अमली तौर पर, अब सिर्फ जो टर्म्स हैं जंगबंदी की वो तय होना बाकी है। तो ये एक डिसेप्शन भी हो सकती है अमेरिकन मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से तो नहीं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मीडिया जिसको आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको पोर्ट्रे कर रहा है। इसके साथ एक और जो चीज़ है, जो स्टेटमेंट आई है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि जो स्टेट ऑफ हरमूज है उसके ऊपर किसी भी किस्म का यूनिलैटरल जो कंट्रोल है ईरान का वो जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कोई इंडिकेशन इस तरफ है कि इस तरह की कोई चीज़ जो ईरान की तरफ से जो प्रपोजल गया है उसमें वो शामिल हो और उसको प्रियम्प्ट कर रहा हो मुत्तहिदा अरब अमारात कि ऐसी कोई चीज़ एक्सेप्ट ना, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखें यूएई की जो पोस्चरिंग है वो पिछले एक हफ्ते से थोड़ी सी वो एग्रेसिव हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शन टू द होल सिनारियो। पहले वो डिफेंसिव के ऊपर थे और जब से उन्होंने ओपेक इससे निकले उसके बाद वो वन आफ्टर अनदर एक एग्रेसिव मैयर ले रहे हैं। अपने सिटीजन का भी उन्होंने जो बैन कर दिया है उन्होंने कि वो ईरान, लेबनान और गालबन एक और कंट्री जो है इराक, वो उसका ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर ओपेक की जो तंजीम है वो छोड़ दी है और यहाँ पे भी एक एग्रेसिव पोस्चरिंग ले रहे हैं। तो इस सारे बैकग्राउंड के अंदर अगर ये जंगबंदी होती है इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात कहाँ पे खड़ा होगा? देखें, इस पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोर देन द यूएई, बाकी कंट्रीज भी जो गल्फ के हैं उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये अगर कोई भी सोल्यूशन इसका निकलता है तो एक परमानेंट सोल्यूशन हो, ये ना हो कि हर कुछ अरसे के बाद ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए और फिर सारे मामला खराब हो। उसमें आई थिंक इसको देखने का, क्योंकि कल बहुत अरसे के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमनाई, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया, ऑडियो वीडियो नहीं है, स्टिल उनका एक रिटन स्टेटमेंट है और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया, एक तो उन्होंने बज़ाहिर जो स्टेटमेंट्स का अगर आप पूरा अहाता करें तो ऑलरेडी वो विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये जंग तो हम जीत चुके हैं। दूसरा जो उन्होंने जिक्र किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, उन्होंने जो अमेरिका का, जो ईरान का पहले भी ये मौक़िफ़ है कि वो एक रीजनल फ्रेमवर्क की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं और अमेरिका को वो बाईपास करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला है, हम अपने जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जो पूरे रीजन को बेनिफिट करेगा और अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा। तो जो मेरी भी डिप्लोमेटिक सोर्सेज से मालूमात हैं, एक तरफ तो अमेरिका के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रीजन के कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, खास करके ओमान के डायरेक्ट स्टेक्स हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से होते हुए वहां पर गए थे और कुछ जॉइंट कंट्रोल की बात हुई थी, लेकिन वहां से जो खबरें आई, जो इंडिकेशन आई कि शायद ओमान ने कोई इतना फेवरेबल नहीं है कि इसके ऊपर कोई टोल शोल लगाया जाए, क्योंकि ओमान के बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और कोई भी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बेशक यूएई को तो आप छोड़ दें, सऊदी अरब है, कतर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का जो अगर आप बयान देखें, इन प्रिंसिपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पोजीशन है कि जो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत इसको खुलना चाहिए। वाटरवे जिसके ऊपर किसी मुल्क का कोई उसका उन्होंने कहा कि ना सिर्फ दुनिया की बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर हो रही है। हालांकि पाकिस्तान को चलें कुछ तो वो इजाजत है, बट पाकिस्तान चाहता है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत जो है उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप इजाजत है भी तो बट कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें जो पॉइंट है ना, जो यूएई का भी जो आपने कंसर्न की बात की, तो शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो प्री वॉर से पहले वाली सिचुएशन थी कि उसमें कोई टोल नहीं था, बाकी कोई चीजें नहीं थी, तो उसी तरह का अरेंजमेंट होगा। और इसी तरह की बात जो है बाकी गल्फ कंट्रीज भी कर रहे हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि इसी हफ्ते
एक गैर मामूली इजलास भी हुआ था सऊदी अरब में गल्फ कंट्रीज़ का, और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया सामने आया था तो उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के हवाले से बड़ा क्लियरली उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया कि उसको रीओपन होना चाहिए, और रीओपन पुराने जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत होना चाहिए। इसमें जो डिस्प्यूट जो हार्ड सेल है, डिस्प्यूट जो इसके अंदर था, कॉन्फ्लिक्ट तो इतना कि जब चीजें अमन की तरफ जाना शुरू हो गई थी, लेबनान का सीज फायर हो गया, उसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को खो रहे हैं। ये तो अमेरिका ने काम खराब किया ना। व्हाइट हाउस से जो एक स्टेटमेंट आई कि नहीं अब हमने ईरान का ब्लॉकेट शुरू कर दिया, तो चीजें तो वहां से खत्म हुई। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ खोली गई थी तो उसके ऊपर कोई टॉल की इस किस्म की बात नहीं हुई थी। उस वक्त जो उन्होंने खोला भी था, उन्होंने कहा था कि एक तो जब तक ये सीज फायर है आर्जी तौर पर हम उसको रीओपन करते हैं, और जो ईरान ने जो डेजिग्नेटेड जो भी वो वाटरवे था, रूट था, उसके तहत उनके साथ उनकी नेवी के उनकी कंट्रोल में, तो वो भी उसको करते हुए। लेकिन जो नेवल ब्लॉकेड था वो तो पहला राउंड जब बेनतीजा रहा था, तो उसके बाद नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया था। और जो ईरान, और मेरे ख्याल में जो रीजनेबल है कि जो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब रीओपन किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को आर्जी तौर पर, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसके बदले जो अमेरिका है वो नेवल ब्लॉकेड खत्म कर देगा टिल द टाइम जो टॉक्स वगैरह हों। लेकिन ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और वो सीज फायर की वायलेशन थी, जिसकी वजह से फिर जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है, जो अगर आप बयानात देखें पिछले 2-3 दिनों से ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज भी ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वो इस जंग का खात्मा चाहते हैं और डिप्लोमेसी के जरिए चाहते हैं। ईरान के सदर का जापान के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर रब्ता हुआ, उसमें भी उन्होंने एक कंसिलिएटरी टोन है। तो इसका ये मतलब है कि चीजें किसी न किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, वो भी नोबडी वांट्स अ वॉर, बल्कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे ईरान के जो अवाम है वो भी, और जंग जो है वो कोई तमाशा या